नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और पूरी बात आसानी से, धीरे से, शांति से आप सुने, उस पर गौर करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में 7,000 प्लस डीए और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या है, जानिए क्या है अपडेट। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन रुपये 7500 प्लस डीए की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन भोगी रुपये 1000 है, जिसे बढ़ाने में सरकार की उदासीनता देखी जा रही है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हायर पेंशन में भी देरी हो रही है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि इन समस्याओं के पीछे क्या प्रमुख कारण है और क्या संभावित समाधान इनके बारे में हो सकते हैं। तो देखिए, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में जागरूकता की कमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख है और 78 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन आप लोगों में एकता नहीं है, आप लोग एकजुट नहीं होते हैं। जब जब आप लोगों के आंदोलन चलाएंगे तब आप में से लाख लोग भी वहां पे एकत्रित नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आप ही की कमी है जिसकी वजह से आपके मुद्दे पूर्ण नहीं। और आज देखिए, जब ओप्स को, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके यूपीएस या एनपीएस लगाने की कोशिश की जा रही, तो लोग कैसे, लाखों लोग कैसे धरने पे आ गए हैं। तो आपको भी उन लोगों को देखकर कम से कम एकजुट हुई है ताकि आपके मुद्दे भी आगे तक जाए और आपको भी इन सब चीजों में सहूलियत मिले। तो देखिए, लेकिन पेंशन आपके में जागरूकता नहीं है, इसीलिए इसमें आंदोलन में उसकी भागीदारी कम हो जाती है, जिससे मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ पाता और पर्याप्त समाधान और समर्थन आपके मुद्दों को नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी कमी है। अब हम बात करें कि यूनियनों के बीच असंगठित स्थिति, यानी कि सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 यूनियन के बीच समन्वय और एकता की कमी है, जिससे समस्या का समाधान और कठिन हो जाता है। एकजुट होकर काम करने से पेंशन भोगी के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है। यानी कि आप एकजुट नहीं होते हैं, आप जब जब आंदोलन होते हैं तब आप जाते नहीं हैं। ईपीएफओ कानूनी जागरूकता का अभाव, यानी कि अधिकांश पेंशन भोगियों और उनके संघों के नेतृत्व में कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अदालत को सही कानूनी तर्क में देने में असमर्थ है, जिससे उनके मामले कमजोर हो जाते हैं। अब हम बात करें कि आपकी कुछ नकारात्मक धारणाएं हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, यानी कि कुछ गलतफहमियां हैं। वो क्या हैं कि विभिन्न एजेंसियां और सोशल मीडिया चैनल न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ तर्क दे रहे हैं। इससे पेंशन भोगी और सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव में आप अपनी गलत राय बना लेते हैं, जिसके कारण भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। अब हम बात करें कि प्रतिक्रियात्मक देरी, यानी कि आपके के लिए कोई भी नियम निकल के आता है तो उसको आप बहुत देर से समझते हो और उसके प्रति आप रिएक्ट बहुत देर बाद में करते हो। तब तक संगठन को लगता है कि इतने दिनों बाद रिएक्ट करना है, मतलब कुछ लोगों को ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये नियम भाग गया होगा। तो ये भी आपकी देरी है कि आप उसके, है ना, प्रतिक्रिया बहुत देरी से करते हैं। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रतिक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन, पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ जाती है, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावी होता है। अब हम बात करें कि राजनीतिक स्तर पर भी समर्थन की कमी है ईपीएस वालों के लिए, यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण आपकी पेंशन नहीं बढ़ रही है। राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव बनता नहीं है, जिसके कारण वे और जल्दी और प्रभावी निर्णय नहीं ले पाते हैं। और आपके लिए जो हायर पेंशन का कोर्ट ने आदेश दिया वो भी अब तक लागू नहीं हो पाया है। अब हम बात करें कि आर्थिक चुनौतियां, यानी कि अधिकांश पेंशन भोगियों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, जिससे कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज़ उठाने से रोकती है और उनके अधिकारों से वंचित रखती है। तो अब हम देखते हैं कि इन सब का समाधान क्या है। ये तो आप लोगों के लिए समस्या, और इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान है, इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है
और पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। क्योंकि यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने व सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। और जब तक आप ये कदम नहीं उठाएंगे या जिन्होंने किसी ने ये कदम उठाया उनका आप साथ नहीं देंगे, तब तक आपकी ना पेंशन बढ़ने वाली है, ना ही कोर्ट ने आपके लिए हाँ दे दिए तो भी सरकार इस पे को अमल में लाने में अभी टाइम लगाएगी, जबकि वो आपका खुद का पैसा है। जब सरकार न्यायालय ने आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए उसकी हामी भर दी है, तो सरकार कौन होती है आपके पैसे को रोकने वाली। तो इसके लिए आज नहीं तो कल आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो आप इसमें बिना प्रतिक्रिया को में देरी किए हुए उसको जल्द से जल्द इसके प्रति प्रतिक्रिया दीजिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सभी ईपीएस पेंशनों को इनके बारे में पता लगे कि हमें भी अपने लिए लड़ना है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो लेकर आएंगे हम आप सभी के लिए। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।